नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतिहास, कला और संस्कृति का आभूषण जो टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं। उसके कुछ प्रश्नों को, विशेष जो प्रश्न हैं उनको हल करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इस क्लास के लिए। आइए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 से। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं। ये आभूषण है तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत। इन आभूषणों को महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहना जाता है। सिर पर पहना जाता है, गले में पहना जाता है, हाथ पर पहना जाता है या कमर पर पहना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तुलसी, हालरो, तिमणिया और पोत जो है ये महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम हैं। कौन से आभूषण हैं? ये सभी गले में पहने जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने, झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया किस अंग के आभूषण हैं। झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया किस अंग के आभूषण हैं। कान के हैं, अंगुली के हैं, हाथ के हैं या गले के हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, झेला, जमेला, पीपल पत्रा तथा अगोटिया जो है यह कहाँ पहना जाता है। ये कान के आभूषण हैं। कहाँ के आभूषण हैं? ये कान के आभूषण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके प्यारे विद्यार्थियों कि तेधड़ आभूषण पहना जाता है। भाई, तेधड़ जो आभूषण है वह कहाँ पहना जाता है। स्त्रियों के सिर पर पहना जाता है, स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है, स्त्रियों के हाथों में पहना जाता है या स्त्रियों के कानों में पहना जाता है। तो तेधड़ जो होता है वह स्त्रियों के पैरों में पहने जाने वाला क्या है? आभूषण है। क्या है? स्त्रियों के पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। पोत हाकर सरी ये आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। क्या नाक में पहना जाता है, कानों में पहना जाता है, गले में पहना जाता है या पैरों में पहना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पोत हाकर सरी और जो सरी जो है यह गले में पहने जाने वाला आभूषण है। कहाँ पहना जाता है इसको? गले में पहना जाता है। बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद एक आभूषण है, यह कहाँ पहना जाता है बताइए भाई। सिर पर पहना जाता है, कमर पर पहना जाता है, भुजा पर पहना जाता है या पैरों पर पहना जाता है। तो मेमंद जो है वह सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। क्या है? सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है भाई। चोप नामक आभूषण जो है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। गर्दन पर, कलाई पर, मस्तक पर या नाक पर। तो चोप जो है यह नाक पर पहने जाने वाला आभूषण है। कहाँ पहने जाने वाला आभूषण? नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला प्रश्न देखो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कि कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता। मांदड़िया, तिमणिया, आंवला या कांठला। बताओ भाई, कौन सा आभूषण जो है गले में नहीं पहना जाता। मांदलिया है, तिमणिया है, आंवला है या कांठला है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आंवला जो है वह गले में नहीं पहना जाता। आंवला आभूषण जो है यह क्या है? आपके गले में नहीं पहना जाता। बताइए फटाफट से कमेंट करके कि आंवला जो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है। बताओ भाई, आंवला जो आभूषण है यह कहाँ पहना जाता है। अगर गले, मांदड़िया, तिमणिया और काठला ये तो गले में पहने जाते हैं, लेकिन बात करते हैं हम आंवला की। तो बताइए ये कहाँ पहना जाता है। फटाफट से बता दीजिए भाई, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपके आंसर। बिल्कुल बताइए भाई कहाँ पहना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में हमें पूछा गया है कि कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। इनमें से कौन सा आभूषण जो है महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। बताओ भाई। मेमद, मोरखा, रखड़ी या कंडोरा। बताओ भाई। तो मोरखा जो है यह किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा पहना जाता है, महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। तो विकल्प 2 जो है यह आपके इस प्रश्न का क्या है? सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? बड़े ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि टड्डा टड्डा आभूषण पहना जाता है। टड्डा आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है। बाजू में, गले में,
सिर पर या कमर में। टड्डा आभूषण पहना जाता है बाजू में, गले में, सिर पर या कमर में। बताओ भाई कहाँ पहना जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, टड्डा जो है वह बाजू में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? वह बाजू में पहना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही कम समय में हम बहुत ही अधिक प्रश्नों को हल करने वाले हैं इस क्लास में, ध्यान रखिएगा। हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है भाई? हमेल जो है वह शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? हाथों में, पैरों में, गले में या कमर में? तो हमेल जो है प्यारे विद्यार्थियों वह गले में पहने जाने वाला आभूषण है। कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? वह गले में पहने जाने वाला आभूषण। तो विकल्प 3 जो है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है भाई? बताओ, कमर में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है या गले में पहना जाता है? तो खुंगाली जो है वो कमर, हाथ और नाक में नहीं पहना जाता, वह आपके गले में पहना जाता है। खुंगाली जो है गले में पहने जाने वाला क्या है? आपके आभूषण है। अगला प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा एक पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? कौन सा एक पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? नौगरी, नूपुर, झांझर या लंगर? तो देखो बताइए भाई, नौगरी है, नूपुर है, झांझर है, तो बताइए कौन सा आभूषण है जो पैरों में नहीं पहना जाता? बताओ भाई, नहीं पहना जाता। तो देखो, नौगरी जो है वह हाथ या कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है। क्या है? हाथ या कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है नौगरी जो है। तो इसमें पूछे आभूषण नहीं है, कौन सा जो पैरों में नहीं पहने जाता? तो विकल्प 1 है। बाकी नुपुर, झांझर और लंगर जो है ये तीनों ही क्या है? आपके पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या की ओर, प्रश्न की ओर कि कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। कौन सा आभूषण है जो कान में पहना जाता है? सुरलिया, मटरमाला, तकिया या मूंदड़ी? बताओ भाई, कान में क्या पहना जाता है? बताओ बताओ बताओ। सुरलिया। क्या है? सुरलिया जो है वह कान में पहना जाता है। किस में पहना जाता है? आपके कान में पहना जाता है सुरलिया। बाकी तीनों जो है ये कान में पहनने वाले आभूषण नहीं है। क्या है? कान में पहने जाने वाले क्या है? आभूषण नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? बुलाक आभूषण जो है यह स्त्रियां कौन से शरीर के अंग में धारण करती है? बताओ भाई, कौन से अंग में धारण करती है? कान में, नाक में, गर्दन में या कमर में? बताओ भाई। तो बुलाक जो है यह नाक में धारण किए जाने वाला आभूषण है। किस में है? बुलाक जो है नाक में धारण किए जाने वाला क्या है? यह आभूषण है। तो विकल्प 2 जो है इसका क्या है? आपके बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, नेवर आभूषण पहना जाता है भाई। नेवर आभूषण जो है वह पहना जाता है हाथों में, दांतों में, गले में या पैरों में? तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, नेवर आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है? आपके पैरों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। साथ ही एक प्रश्न और आया था आपके कि कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता, और उसका उत्तर हमने दिया था आंवला। क्या दिया था? आंवला। तो आंवला जो है यह भी कहाँ पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? पैरों में पहना जाता है। इसी को नेवर भी कहते हैं और इसी को नेवरी भी कहा जाता है। तो नेवर आभूषण जो है कहाँ पहना जाता है? आपके पैरों में। तो विकल्प 4 जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर, और इसमें पूछा गया है कि चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है भाई? चंपाकली जो आभूषण है यह शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बताओ भाई। सिर पर, माथे पर, नाक पर या गर्दन पर? बताओ कहाँ पहना जाता है? तो चंपाकली जो है यह गर्दन में पहने जाने वाला क्या है? आभूषण है, जिसमें क्या होती है कि चंपा की कली के आकार के सोने के दाने जंजीर या रेशम के धागों से क्या है? गुथे जाते हैं। क्या है? सोने के जो दाने हैं वो जंजीर या रेशम से क्या है? गुथे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों कि मुर्कियां माफ कीजिएगा, मुर्कियों से आशय है। कानों का आभूषण है मुर्कियां। बताओ, हाथों का है, पाँव का है या कमर का है? बताओ भाई, कौन सा आभूषण है मुर्कियां? कौन सा आभूषण है? तो प्यारे विद्यार्थियों, गोलाई लिया हुआ आभूषण पुरुषों द्वारा कानों में पहना जाता है। पुरुषों द्वारा
पुरुषों द्वारा कानों में पहना जाता है। आकृति कैसी होती है इसकी? गोल होती है। तो विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या, ये आपकी माफी अगले प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन से हैं भाई? कौन सा आभूषण है जिसमें क्या है पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं? तो अभी अभी हमने देखा था, बोरला है क्या? नहीं। टुड्डा बाजू में पहना जाता है, बंगड़ी नहीं है। मुर्किया जो है ये किसके द्वारा पहनी जाती है? पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। और कहाँ पहनी जाती है? कानों में पहनी जाती है। क्या पहनी जाती है? कानों में पहनी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि तगड़ी पहनी जाती है। भाई तगड़ी कहाँ पहनी जाती है बताओ भाई? तो तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? गले में, हाथ में, कमर में या पैर में? तो प्यारे विद्यार्थी बताओ, तगड़ी जो है इसको आप अपनी अपन देशी भाषा में कणकती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कणकती भी कहते हैं। और कहाँ पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है। ठीक है। ये बच्चों की कमर में सोने या चांदी की छोटी सांकल होती है, इसको कंदोरो भी कहा जाता है। क्या है? कंदोरो भी कहा जाता है। और जरूरी नहीं है सोने चांदी की हो, काला डोरा भी है जिसे काला मणियाँ पिरोई जाती है ना, वो भी क्या है इसको कह सकते हैं ना, वैसे भी होती है, जरूरी सोने चांदी की बने तो इसको कंदारो, कणकती, ठीक है, कहा जाता है। तो कहाँ पहनी जाती है तगड़ी? आपके कमर में पहनी जाती है बच्चों के द्वारा। बड़े भी बहुत सी बार बड़ों को भी इसको पहने हुए देखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या पूछा है कि कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है भाई? तो कंदोरा जो है अभी अभी बताया था, कंदोरा क्या था? बिल्कुल कमर में, जिसको कणकती कहते हैं। तो कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। विकल्प 1 जो है ये आपके इस प्रश्न का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या पूछा गया है? आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता। भाई आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, बताओ कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता? तो कंदोरा। कहाँ पहना जाता है? कमर में। कहाँ पहना जाता है? कमर में। बाकी मेमद, बोर और रखड़ी ये तीनों कहाँ 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 के हैं? सिर पर पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? सिर पर पहने जाते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, रखन किसका आभूषण है भाई? गले का है, पैरों का है, दांतों का है या बाजू व हाथ का है? तो रखन जो है ये सोने चांदी से निर्मित होता है। किससे? सोने चांदी से। और ये किसका आभूषण है? दांतों का आभूषण है। क्या है? दांतों का आभूषण है ना। तो रखन कौन सा आभूषण है? आपके दांतों का आभूषण है। किससे निर्मित होता है? सोने या चांदी से। किससे निर्मित होता है? सोने या चांदी से यह क्या होता है? निर्मित होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। भाई तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, हाथों पर, गले में या भुजाओं पर? तो देखो इसको तिमनिया भी कहते हैं, इसको तिमणिया भी कहते हैं, है ना। तिमणिया भी कहते हैं और मादलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मादलिया भी कहते हैं। ये क्या होता है? बहुत ही कीमती जो नग होते हैं, कीमती नग होते हैं, उससे एक गले में ताबीज के रूप में स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा पहना जाता है। तो तिमनिया स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा पहना जाता है। और कहाँ पर धारण किया जाता है इसको? गले में धारण किया जाता है। कहाँ धारण किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? गले में धारण किया जाता है। अगला प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? बताओ भाई। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को कर्णफूल, मोकड़ी, तिमणिया या बोगड़ी? अभी अभी ने क्या पढ़ा? गले में क्या पहना जाता है? तिमणिया। तो विकल्प 3 जो है ये आपके इस प्रश्न का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की कक्षा में हमने आभूषण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। ये वो प्रश्न है जिन्हें बार बार परीक्षा में पूछा गया है, जिनके आने की संभावना है। यह आपकी प्रैक्टिस है, आपका अभ्यास है। तो क्लास को जरूर लीजिए, क्योंकि यही अभ्यास जो है यह आपकी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में बहुत क्या करता है? सहायता करता है। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, हमारे साथ लगातार बनिए। तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे, धन्यवाद।